फेडिंग में क्या होता है, हमारा सिग्नल फेड कर जाता है। मैंने अलग अलग तरह की फेडिंग बताई थी, इसी तरह बताया था कि कहाँ कहाँ होती। उसमें जो कुछ चीजें थी, जैसे एक था AWGN चैनल, एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिजिटल कम्युनिकेशन में भी है। एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस, ये क्या होता है कि जो तुम्हारा चैनल की वजह से जो नॉइस आती है, उसके जैसे कंपोनेंट लगे रहते हैं तुम्हारे, उनकी थर्मल हीट की वजह से जो नॉइस आती है, उसे कहते हैं एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस। इस तरह के चैनल में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट पाथ होता है। डायरेक्ट पाथ हो जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच, क्योंकि चैनल यहाँ पर कॉपर वायर ही होगा या कोएक्सियल केबल केबल ही होगा। इसकी क्या है कि यहाँ पर डायरेक्ट पाथ रहता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। यहाँ पर फेडिंग जो है मल्टी पाथ की वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर है, तुम्हारा कॉपर वायर, इसलिए कोई एयर तो है नहीं कि तुम्हारा क्या हो, डायरेक्ट पाथ जो तुम्हारा मल्टीपल पाथ क्रिएट। दूसरा तुम्हारा रहता है रिले या राहले राहले फेडिंग चैनल, राहले फेडिंग 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 चैनल, पहला था अपना राहले फेडिंग चैनल है। अब ये इस तरह का चैनल होता है तुम्हारा, ये इस तरह का चैनल है जहां पर क्या तुम्हारा डायरेक्ट पाथ नहीं होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में क्या है, कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है। मतलब तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे जो बेस स्टेशन है, तुम्हारा टावर है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में कहीं भी नहीं होता। जितने ही पाथ होंगे वो क्या होंगे, मल्टी पाथ होंगे। क्या होंगे, सब पाथ ऐसे होंगे, डायरेक्ट कोई पाथ नहीं होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच। मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। कम्युनिकेशन किसकी वजह से होगा, स्प्लिटिंग की वजह से ही तुम्हारा क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। इस तरह का चैनल तुम्हारा कहता है रायले फेडिंग चैनल। तीसरा है तुम्हारा राइसियन 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 फेडिंग फेडिंग चैनल। अब ये इस तरह का तुम्हारा चैनल है, ये उस कंडीशन में है कि जहां तुम्हारा टावर, मतलब तुम्हारा ट्रांसमीटर और तुम्हारा मोबाइल मतलब रिसीवर, दोनों कंडीशन में यहाँ पर मल्टी पाथ भी जनरेट हो रहे हो सिग्नल के, और लाइन ऑफ साइड भी। ये इस तरह का तुम्हारा चैनल है जिसमें दोनों चीजें तुम्हारी हो। ये तीन तरह के पॉसिबल है, या तो एडब्ल्यू चैनल में क्या होता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है। रायले में क्या होता है, डायरेक्ट पाथ द्वारा नहीं होता है, सीधे सीधे कम्युनिकेशन किस पे होता है, जो तुम्हारे रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स होते हैं उन पे होता है। और राइसियन में क्या होता है, तुम्हारा डायरेक्ट पाथ भी होता है, और जो स्क्रेटिंग पाथ होते हैं तुम्हारे वो भी। ठीक है, तो इसको हम दिखाते हैं के से। इसका फॉर्मूला है के इक्वल टू पावर पावर इन इन डोमिनेट डोमिनेंट पाथ, जो भी तुम्हारा डोमिनेंट पाथ
की पावर डिवाइड बाय तुम्हारा पावर जो तुम्हारी स्क्रेटिंग पार्ट्स की वजह से, पावर इन स्क्रेटिंग पार्ट, स्केटरिंग स्केटर्ड पार्ट, स्केटर्ड पार्ट। पावर एंड स्क्रेटेड पार्ट। अब इसमें हमने पढ़ा है कि देखो पावर इन डोमिनेट पार्ट, पावर इन स्क्रेटेड पार्ट। तो तुम्हारा जो AWGN होता है उसमें क्या रहता है, तुम्हारा जो सिर्फ डोमिनेटिव पार्ट रहता है, स्क्रेटेड पार्ट उसमें नहीं रहते। तो इसमें क्या हो जाएंगे, स्क्रेटेड पार्ट जीरो हो जाएंगे। तो के की वैल्यू के इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ डोमिनेट पार्ट, डोमिनेट पार्ट, डोमिनेट पार्ट, डोमिनेट पार्ट हो जाएगा पार्ट डिवाइड बाय तुम्हारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब के कितना हो जाएगा तुम्हारा इस केस में, इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब तुम्हारी जो पावर रहेगी के, वो क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी किसमें, तुम्हारा इस केस में, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट पाथ ही है, स्पिरिटेड पाथ नहीं। इसी रायले केस में क्या होगा, रायले केस में सिर्फ स्पिरिटेड ही पाथ होते हैं, डायरेक्ट पाथ क्या होता है तुम्हारा, नहीं होता। रायले क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा, डोमिनेट पाथ उसमें नहीं होता है, स्पिरिटेड पाथ होता है। स्पिरिटेड पाथ रहता है। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, के इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है। अब तुम्हारा तीसरा क्या है, जो है राइसिंग पाथ, जिसमें दोनों चीजें होती है, डोमिनेट पाथ भी होता है और स्प्लिटेड पाथ भी होता है। ये तुम्हारा सबसे डिनोमिनेट तुम्हारी डिजायरेबल कंडीशन होती है। यहाँ पर के की वैल्यू रहती है 4 to 16, 4 to 16 रहती है के की वैल्यू, और ये तुम्हारा रहता है सबसे तुम्हारा डिजायरेबल पाथ, तुम्हारा रहता है कौन सा, राइजिंग पाथ। मतलब ये तीसरी कंडीशन थी जो हमने यहाँ पर देखी थी, राइजिंग, वो तुम्हारी क्या है, सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। क्यों नहीं है, जबकि पहले वाले में तो बहुत सारी पावर है, लेकिन बहुत सारी पावर होने से क्या होगा, डायरेक्ट तुम्हारा टावर तुम्हारे मोबाइल से डायरेक्ट पूरी पावर भेज देगा, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी जरा भी ड्रेन हो जाएगी। फुल सिग्नल मिलेंगे बहुत ज्यादा, पूरे के पूरे तुम्हारे मोबाइल को मिलने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल इतने सिग्नल को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, और इसकी पूरी बैटरी क्या है, ड्रेन हो जाएगी, और धीरे धीरे करके खराब होने लगेगा। इसलिए क्या है, ज्यादा सिग्नल की स्ट्रेंथ भी मोबाइल तक आना ये डिजायरेबल नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। वो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो क्या होगा, तुम्हारे जो टावर है वो क्या है, कोई सिग्नल रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा तुम्हारा राइजिंग जो है तुम्हारा, वो तुम्हारी मोस्ट डिजायरेबल है मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा ये भी थोड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक है। शिवम भाग गया। कीर्ति आवाज आ रही है, कीर्ति, कीर्ति आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। अब तुम्हारा ग्राउंड साजफा आवाज आ रही है, नहीं आ रही। साजफा तो मोबाइल लग के काम कर रही है हर पे। ग्राउंड इंसिडेंट
ग्राउंड इंसिडेंट एंगल एंड एलिवेशन एंगल। ग्राउंड इंसिडेंट एंगल एंड एलिवेशन एंगल। अब अगर तुम्हारा कोई टावर है, तुम्हारा, यहाँ पर एंटीना लगा है तुम्हारे टावर पे, तो ये कोई मोबाइल है तुम्हारा, किसी गाड़ी में कोई मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, यहाँ से एक जा रहा है तुम्हारा डायरेक्ट पाथ और एक जा रहा है रिफ्लेक्टेड पाथ। ठीक है, तो दो हाइटें हो रही हैं तुम्हारी, ये हो रहा है एक हो रही एच जी, और हो रहा है एच टी, हो रहा है एच टी हो रहा है। दो हाइटें तुम्हारी बन रही। ठीक है, इसके लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालते हैं, कितना हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारा ये वाला एंगल, तो तुम्हारा एंगल हो जाएगा, हाइट देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी। ठीक है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है, तुम्हारी दो हाइट है, टोटल हाइट कितनी है एंटीने की, टावर से एंटीने की, एच टी प्लस एच जी, ये तुम्हारी टोटल हाइट, डिवाइड बाय तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तुम्हारा फॉर्मूला है एंगल ऑफ इंसिडेंट का, ये फॉर्मूला। ठीक है, एच टी और एच जी क्या है, तुम्हारे इफेक्टिव हाइट है तुम्हारे काय की, इफेक्टिव हाइट तुम्हारी, एक है बेस स्टेशन की, हाइट है, ग्राउंड से, और दूसरी है तुम्हारी एच जी, तुम्हारी मोबाइल यूनिट की हाइट, मोबाइल स्टेशन भी कहते हैं, मोबाइल स्टेशन की हाइट। ठीक है, इसी एलिवेशन एंगल निकालने के लिए, मतलब अपन को निकालना है अब एंटीने की इफेक्टिव हाइट, तो क्या हो जाएगी, क्योंकि एंटीना कहाँ लगा है, एंटीना लगा है यहाँ पर ऊपर, एच टी माइनस एच जी क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एच टी माइनस एच जी, ये हो जाएगी तुम्हारी, और डिस्टेंस कितना है अपना, टी। तो एंटीना हाइट निकालने के लिए तुम्हारा ये तुम्हारी एक मेथड, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे इंसिडेंट एंगल और एलिवेशन एंगल जो थीटा और फाई है, तो इससे निकाल सकते हैं, इसे क्वेश्चन भी आते हैं।
पेपर में मैं अभी तुम्हें जो बुक का भेज दूंगा तो उसको देख लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, तो एक छोटा क्वेश्चन है उसमें देख लेना। वो तुम्हारा एक क्वेश्चन ही कर लेना, काफी है न्यूमेरिकल। अपना मोबाइल, नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल। पॉइंट मोबाइल पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, मॉडल। अब मोबाइल पॉइंट टू पॉइंट मॉडल है, ये डिजाइन किया जाता है, मोबाइल पॉइंट टू पॉइंट मॉडल बनाया जाता है देखने के लिए कि नेचुरल ट्रेन जो तुम जहाँ सिस्टम बना रहे हैं, कोई कंपनी कहीं पर कोई किसी सिटी में या किसी गांव में किसी भी जगह पर अपना नेटवर्क बना रही है, तो वो अपने इंजीनियर्स भेजती है, इंजीनियर्स क्या बनाते हैं, मोबाइल पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। उसमें क्या देखते हैं, नेचुरल ट्रेन देखते हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर देखते हैं, नेचुरल ट्रेन देखते हैं, नेचुरल ट्रेन देखते हैं, नेचुरल ट्रेन देखते हैं, और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर किस तरह के हैं वहां पर, और नेचुरल ट्रेन किस तरह की। तो ये तुम्हारे डिजाइन इंजीनियर देखते हैं कहीं पर जब वो बनाते हैं, कोई नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे होते हैं, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर देखते हैं। इस मॉडल को, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल को कहते हैं ली मॉडल, कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल कहलाता है ली मॉडल। क्वेश्चन वोश्चन अगर आप कहीं एग्जाम देते हो उसमें पूछे जा सकते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन है कि पॉइंट टू पॉइंट मॉडल किस तरह का मॉडल है, डी मॉडल है। आजकल अपन लोग सब पेपर में कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, तो क्या है ये तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट डी मॉडल। ठीक है, इसके लिए निकालने के लिए पॉइंट टू पॉइंट मॉडल को तीन चीजें निकालना पड़ती है। पहले स्टैंडर्ड कंडीशन में देखना पड़ती है, जनरेट स्टैंडर्ड कंडीशन, जनरेट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। दूसरी है ऑब्टेनिंग एरिया प्रेडिक्शन, ऑब्टेन एरिया प्रेडिक्शन, एरिया प्रेडिक्शन। और तीसरी रहती है जो एरिया प्रेडिक्शन मॉडल बना है उसको यूज करके एरिया जो अपना बना है उसको यूज करना। जो एरिया प्रेडिक्शन मॉडल बना है हमारा, इसके यूज करके पॉइंट टू पॉइंट मॉडल को जनरेट करना है। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है तुम्हारी, हर जगह के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन ली गई है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि हर जगह के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल तैयार किया गया है कि देखा जाएगा ट्रांसमिटिंग पावर को, पहले स्टेब्लिश करने से पहले ट्रांसमिटिंग पावर को
10 वॉट रखी जाएगी। 10 वॉट मीन्स 40 dB, 40 डेसिबल। एक एंटीना हाइट को सिलेक्ट किया जाएगा 10 फीट, 10 फीट की एंटीना हाइट रखी जाएगी। 10 फीट की एंटीना हाइट रखी जाएगी मीन्स लगभग 100 फीट की एंटीना हाइट रखी जाएगी। 30 मीटर की एंटीना हाइट रखी जाएगी, 30 मीटर की, 100 फीट या 30 मीटर। और एंटीना गेन देखा जाएगा कि क्या आ रहा है तुम्हारा एंटीना गेन। एंटीना गेन क्या आ रहा है, एंटीना गेन देखा जाएगा कितना होना चाहिए, 6 dB होना चाहिए। मतलब ये तुम्हारा क्या किया जाएगा, एक कोई भी इंजीनियर्स आएंगे जिस एरिया में तुम्हारा सिस्टम बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल जिस एरिया के लिए डेवलप करना है, और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पहले फॉलो करके देखेंगे कि तुम्हारा ये इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे यहाँ पर तुम्हारा एंटीना की हाइट कितनी रखी जाएगी, तो 10 वॉट उसकी पावर रखी जाएगी एंटीना की ट्रांसमिटेड। एंटीना हाइट रखी जाएगी 100 फीट, उसका गेन रखा जाएगा 6 तुम्हारा dB। तो फिर एक मोबाइल पर चेक किया जाएगा कि क्या तुम्हारे मोबाइल पे किस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है जो हर जगह फॉलो की जाती है, इसलिए ये क्या है तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है ना। और इससे हिसाब से देखा जाएगा कि ट्रेन का क्या असर पड़ रहा है तुम्हारे मोबाइल एंटीना के गेन पर, मोबाइल पे के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन पर ट्रेन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा क्या थ्योरेटिकल है ये, क्योंकि ये तुम्हारा टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करके देखा जाता है कि ये कैसा होता है तुम्हारा। तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तुम समझते हो कहीं पर भी मोबाइल सिस्टम लगाया जाता है तो वहां पर डिजाइन इंजीनियर आके वहां के जो कंपनी के होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं। अगर आपकी भी कहीं किसी मोबाइल कंपनी में जॉब लग जाती है और आपको कहीं सिस्टम लगाने का काम दिया जाता है, तो आप भी क्या करोगे, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वहां पर सिस्टम लगाओगे मोबाइल का। बहुत ज्यादा जॉब्स रहती है मोबाइल बीटीएस में, बहुत ज्यादा जॉब्स रहती है कम्युनिकेशन में, आज भी है क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम रहता है, इसलिए क्या है कि बहुत जॉब्स इसमें रहती है। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा एरिया टू एरिया प्रेडिक्शन मॉडल। नहीं सब इंजीनियर आगे पूरे एरिया को तुम्हारा देखते हैं कि वहां पर किस तरह का ट्रेन है, किस तरह का वहां का पूरा ट्रेन है, ट्रीज है वहां पर, कि पहाड़ है वहां पर, माउंटेनियस एरिया है, ये किस तरह का एरिया है। ये कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर तुम्हारा ट्रीज है, तो वहां पर आकर चेक करते, मतलब तुम्हारी ट्रांसमिटिंग और रिसीवर पावर इसी को देखते हुए डिसाइड होगी कि ट्री कितने हैं, भाई कंपनी को फायदा होगा भी कि नहीं होगा। पता चला कंपनी जो है भाई पावर अगर सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए लगाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए ऑयल का जो ऑयल ये जो भी मतलब किस चीज से पावर जनरेट होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से ही तो एंटीना पावर ज्यादा जनरेट होगी। ज्यादा एंटीने लगाएंगे, ज्यादा पावर देंगे, उतना रेवेन्यू कंपनी को नहीं मिलेगा, तो फायदा क्या है, कुछ भी नुकसान हो जाएगा मोबाइल कंपनी। तो इसलिए क्या है कि मोबाइल कंपनी ऐसे एरिया में चाहती है सिग्नल देना जहाँ पर उन्हें रेवेन्यू मिले, जहाँ से किसी में फायदा हो। ये थोड़ी चाहती है हर कहीं लगा दे सिग्नल, जंगल में जाके टावर लगा देंगे तो फायदा क्या होगा, उनका कोई कॉल करने वाला ही नहीं होगा। इसलिए मोबाइल कंपनी चाहती है ऐसी जगह लगाए जहाँ पर कम से कम पावर में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए। ठीक है ना। तो ये मोबाइल कंपनी चाहती है। इस तरह से एरिया करने देखते हैं इंजीनियर आके कि बिल्डिंग वहाँ किस तरह की है। बहुत कहीं पर ऐसा भी एरिया रहता है कि सामने बिल्डिंग से बड़ी बड़ी, पीछे थोड़ा सा स्लम्स टाइप में एरिया है, यहाँ पर भी क्या बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बिल्डिंग क्रॉस करके सिग्नल भेजना डिफिकल्ट जॉब है।
कैसे जाएंगे? सिग्नल की फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये तो ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो ब्लॉक होंगे, स्केटर्ड होंगे, तो कैसे जाएंगे किसी ऐसे छोटे एरिया में? यहाँ पर ही प्रॉब्लम होती है। तो पैसेज आ जाते हैं, कभी कहीं कभी मोबाइल होते हैं, कई कंपनी के टावर कई जगह, सिग्नल कई जगह नहीं आते हैं, इसीलिए आते हैं, नहीं आते हैं या वो देखते हैं कि यार यहाँ पर हमारे यूजर ही नहीं है, तो अगर हम यहाँ टावर लगा देंगे तो हमें क्या फायदा हो? कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, कई कंपनी तुम्हारी अच्छी सोच की वजह से ज्यादा डेवलप नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि उनके टावर ही इतने नहीं लगे कि वो क्या है, एडिक्वेट सिग्नल पहुंचा पाए अपने यूजर्स को। तो इससे क्या है, ऐसी कंपनी का धीरे धीरे क्या होता है, आपको तो बिजनेस खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनके यूजर उनसे सेटिस्फाई नहीं होते, वो पता चला उनका बिजनेस ही खत्म हो जाता है। तो ये है कि भाई अब कई जगह, अब जैसे जैसे कोई चीज है, रोड है, अब जैसे रोड तुमने देखा होगा अपना गांधीनगर वाला रोड है, वहां से नीचे ऑल साइंस कॉलेज नीचे बना हुआ है गड्ढे में। यहाँ पर क्या है, लगभग नेटवर्क बहुत कम आता है, लगभग नहीं के बराबर आता है। तो इस तरह के एरिया होते हैं, अब इसके लिए इंजीनियर्स को देखना पड़ता है भाई, अब यहाँ पर यूजर तो है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल पहुंचाना आसान बात नहीं है। इसके लिए अब टावर लगाओ या कुछ भी करो। तो ये तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है जो डिजाइन इंजीनियर्स को डिजाइन से पहले देखना पड़ती है, और एक मॉडल बना के ले जाना पड़ता है। तो वहां पर इन कंडीशंस को टेस्ट